नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लॉरस लैब्स लिमिटेड की और इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कंपनी क्या करती है। पहले शुरुआत से लेके चलेंगे और ये टॉपिक ऑन डिमांड है। मुझे किसी ने फ़ोन पे कई बार मुझे मैसेज किए हैं, इसके चलते हमने इस पे वीडियो बनाने का विचार किया। लॉरस लैब्स लिमिटेड को अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ये भारतीय कंपनी है और ये फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत सारे, जैसे जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज, एंड बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ बनाती है, जैसे ऑन्कोलॉजी, कैंसर्स में, कार्डियोवैस्कुलर, एंटी डायबिटिक, एंटी अस्थमा, गैस्ट्रो, इस तरह के ये सेगमेंट में बहुत सारी दवाइयों का निर्माण करती है। ये पूर्णतः एक भारतीय कंपनी है और इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप की मैं बात करूँगा, कैप इसका 20,000 करोड़ के आसपास है। तो बड़ी कंपनी है और इस ये आजकल चर्चाओं में भी है, क्योंकि कोरोना के दोबारा से जब से र्यूमर हुई है और एक तरह की न्यूज़ मार्केट में चल रही है, उसके चलते इसमें भारी संभावना और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कंपनी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और ये कंपनी कैसे रहने वाली है, किस तरह का इसका प्राइस टारगेट रहने वाला है, इस कंपनी में किस तरीके के रिस्क बनते हैं, तो उन सभी पर मैं बात करूँगा। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो मैं अपना इस कंपनी के बारे में बताना शुरू करता हूं। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। लॉरस लैब्स की हम बात कर रहे हैं। लॉरस लैब एक पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल और बायोटेक की कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाओं का डेवलपमेंट का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का जो मेन जो सेगमेंट की मैं बात करूँगा तो ये चार अलग अलग टाइप के बिजनेस कैटेगरी में काम करती है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एपीआईज का ये इनका मेन है और उसके अलावा सिंथेसिस है, फॉर्मुलेशंस है और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स इसमें बायोटेक्नोलॉजी के शामिल हैं। तो इन्हीं सब बिजनेस कैटेगरी में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर के हिसाब से या लार्जली अगर ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात करूँगा तो कंपनी लॉरस लैब्स धीरे धीरे अपना बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने पर भी ध्यान दे रही है और बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जो कुछ साल पहले कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस एपीआई सेगमेंट से आता था, अब धीरे धीरे बाकी सेगमेंट से भी कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट में बहुत ही बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। कंपनी के बिजनेस को एक बहुत अच्छा फायदा मिलते हुए नजर आने वाला है। कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होने के साथ ही लॉरस लैब शेयर प्राइस टारगेट अगर मैं 2023 की बात करूंगा तो आप इसमें देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमाई करके देने वाला ये शेयर है। और इसका जो पहला टारगेट 2023 में आपको देखने को मिलेगा वो 430 रुपये देखने की पूरी उम्मीद नजर आती है और इस टारगेट को हिट होते ही जल्दी ही आपको दूसरा टारगेट 450 रुपये देखने को मिलेगा। जी हाँ, 2023 के प्राइस टारगेट की बात कर रहा हूँ। करंट सीन की बात करें, जनवरी 7 जनवरी है, अभी लास्ट वीक में ये करीब करीब 373-374 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2023 की शुरुआत हो चुकी है तो 2023 में आपको ये टारगेट प्राइस मिलने वाला है, करीब करीब 430 से 450 रुपये के आसपास ये ट्रेड करेगा। अब बात करेंगे 2024 में। 2024 में ये कैसा रहने वाली है कंपनी, सीधा पॉइंट की ही बात करता हूँ मैं हमेशा। तो आप इत्मीनान के साथ वीडियो सुने, क्योंकि ये बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियो में ही बात करने की कोशिश करते हैं। लॉरस लैब्स अपने बेहतरीन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ बहुत अच्छे इनके कनेक्शंस और बड़े अच्छे इनके टाइप्स हैं, तो जिससे ये कंपनी दुनिया भर की मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाने में भी कामयाब हुई है। और मैं अगर इनके एसोसिएशन की बात करूँ तो लॉरस लैब के साथ कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे औरोबिंदो फार्मा है, माइलैम है, नेटको है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो इनके साथ एसोसिएट्स हैं और लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। इनके जो कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप के चलते मार्केट में कंपनी ने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपनी जो है ब्रांड वैल्यू इन्होंने बनाई हुई है और उसको बनाए रखने में भी ये कंपनी कामयाब हुई है। तो और इनका जो समय है अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट भी पूरा फोकस्ड है अपने बेहतरीन कनेक्शन की मदद से दुनिया भर में ही नए नए मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने पर कंपनी अभी सबसे ज़्यादा अपना फोकस बढ़ाती हुई नजर आती है। और जैसे जैसे लॉरस लैब दुनिया भर के अलग अलग मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाते ही जाएंगे, जिस तरीके से दिखाई भी दे रहा है, तो कंपनी के बिजनेस में आपको उसी के अनुसार बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। और पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं तो मार्केट, वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस बढ़ने के साथ ही लॉरस लैब्स शेयर प्राइस टारगेट 2024 की अगर आप प्लानिंग लेकर चलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये करीब करीब 530 रुपये से लेकर 550 रुपये के आसपास 2024 में ट्रेड करेगा। ये प्राइस टारगेट 2024 का है। अब बात करेंगे 2025 की और कंपनी की थोड़ी डिटेलिंग भी साथ के साथ करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस बारे में ज़रूर सुना करें।
दुनिया भर अगर बात करता हूँ, जैसे वर्ल्ड वाइड की मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जैसे आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ में डिमांड बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो उसमें कोई जैसे कंपनी है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अगर बढ़ाती है, तो लॉरस लैब की मैं बात करूँगा, तो लॉरस लैब क्या कर रही है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। और लॉरस लैब के पास अभी भी अगर आप देखेंगे तो 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद हैं, जो कि डब्ल्यूएचओ, यूएस एफडीए, पीएमडीए, एनआईपी, केएफडीए और बीएफएआरएम जैसी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ से इनको एक तरह का फंड्स का अनुमोदन भी इनको मिला हुआ है। अपने कस्टमर की को हमेशा ये बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देने के लिए ये कंपनी मानी जाती है और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। मार्केट में लगातार फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए लॉरस लैब्स अपने आने वाले टाइम के लिए कंपनी अपने मौजूदा जो इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है और साथ के साथ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करने की भी ये हमेशा प्लानिंग करने लगे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे लॉरस लैब मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता हुआ जाएगी ये कंपनी, तो कंपनी के बिजनेस में इसका फ़ायदा आपको भी मिलता हुआ नजर आने वाला है। कंपनी जिस तरीके से अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी में नए मॉडर्न फैसिलिटी को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे कि लॉरस लैब शेयर प्राइस टारगेट 2025 की अगर आप प्लान करके चलते हैं, तो ये आपको ₹640 से लेके ₹660 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। ये बात की हमने 2025 की, अब बात करेंगे 2026 की। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अपने बिजनेस में ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए इसकी आर&डी को मजबूत करते रहना सबसे ज़्यादा अहम होता है। अगर आर&डी कंपनी की मजबूत रहती है, नए-नए सेगमेंट में आर&डी हमेशा काम करती रहती है, तो ये बहुत ही एक बड़ा अहम माना जाता है। लॉरस लैब की अपनी जो आर&डी पर इनकी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत सिचुएशन में है, जिसमें लगभग 750 प्लस तो इनके साइंटिस्ट हैं जो काम करते हैं, जो कि कंपनी के कुल कर्मचारियों की जो संख्या होता है उसकी 1/4 है। इसको मैनेज करने के लिए कंपनी को हर साल काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी करते रहना पड़ता है। और पिछले कुछ टाइम की मैं बात करूँगा तो लॉरस लैब अपने मजबूत आर&डी की मदद से लगभग कंपनी ने करीब-करीब 322 के करीब पेटेंट फाइल किए हैं। ये एक गुड पॉइंट है। 322 के आसपास इन्होंने पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से लगभग 184 पेटेंट अभी कंपनी के पास मौजूद हैं। अपने आर&डी को और भी मजबूत बनाने के लिए आने वाले टाइम में अच्छी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हुए इनका प्लानिंग दिख रही है, जिससे बहुत ही आसानी के साथ कंपनी नए-नए इनोवेशन करने पर लगी हुई है। साथ के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बेहतर बनाने के लिए ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और अब आप फ्यूचर की बात करेंगे, जैसे कंपनी का आर&डी मजबूत सिचुएशन में दिख रहा है, उस हिसाब से लॉरस लैब शेयर प्राइस टारगेट 2026 की अगर आप प्लान करके चलते हैं, तो ये आपको ₹750 से लेके ₹800 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये बात हुई 2026 की। अब सीधा समय न गवाते हुए सीधा मैं बात करूंगा 2030 की। 2030 में कैसा रहने वाला है, इनका शेयर प्राइस क्या रहने वाला है, टारगेट क्या रहने वाला है, तो ये एक लंबा टाइम है। तो जैसे धीरे धीरे भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हब बनती जा रही है, जो कुछ साल पहले चाइना फार्मास्यूटिकल के लिए प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट करता था, लेकिन महामारी के बाद से आप देख रहे होंगे ज़्यादातर देश चाइना से अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय इंडिया से खरीदने की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो इसका भी फायदा भारतीय मूल की जितनी भी कंपनियां फार्मास्यूटिकल हैं उनको मिलने वाला है। जैसे कि आप लॉरस लैब की हम बात कर रहे हैं, तो लॉरस लैब भी मैन्युफैक्चरिंग और आर&डी की कंपनी है, तो इसका फायदा इसको मिलने वाला है। साथ साथ भारत सरकार भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलग अलग योजनाओं के तहत काफ़ी कुछ सुविधाएं भी प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से लॉरस लैब को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का फायदा उठा के अपने बिजनेस में काफ़ी सारे रणनीति के तहत काम करती हुई कंपनी नजर आती है, जिससे कंपनी को आने वाले टाइम में बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो लंबे टाइम में बिजनेस के बढ़ते हुए इसमें अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी है। तो अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखेंगे तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि लॉरस लैब शेयर प्राइस टारगेट 2030 की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसा देखेंगे कि करीब करीब ₹1800 के आसपास ये ट्रेड करने की संभावना है और ₹1800 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आने वाला है। तो ये तो रहा 2030 तक का प्राइस टारगेट लॉरस लैब का। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके फ्यूचर की, कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर में लॉरस लैब अपने बिजनेस को ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो पर बढ़ोतरी कर रही है, प्रोडक्ट्स भी बढ़ा करके कुछ बनाने की प्लानिंग करते हुए दिख रही है और आने वाले समय में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी होती जाएगी और उसी के अनुसार बिजनेस में भी बड़ी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। साथ साथ लॉरस लैब अपने सेक्टर से जुड़ी हुई दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर भी वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में जोर दे रही है और मैनेजमेंट जो इनका मैनेजमेंट है वो भी वर्ल्ड वाइड जो भी मार्केट है, फार्मास्यूटिकल मार्केट है और जो
छोटे-छोटे देश हैं या बड़े-बड़े देश हैं, उनको अपना बिज़नेस पहुँचाने में लगे हुए हैं कि जिससे हर कंट्री में इनका माल मटेरियल मिलता हुआ आपको नज़र आने वाला है। अब मैं रिस्क फैक्टर की बात करूँगा, तो रिस्क फैक्टर में लॉरस लैब के बिज़नेस में सबसे बड़ी रिस्क की बात करूँगा, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होने के चलते इस कंपनी को अलग-अलग बहुत सारे देशों के रूल्स और रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है। और अगर भविष्य में कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट को अगर अप्रूवल रिजेक्ट होता है, तो इससे भविष्य में कंपनी को बिज़नेस में थोड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सेकेंड रिस्क की मैं बात करता हूँ कि लॉरस लैब में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसको बाहर के दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर समय पर कच्चा माल इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं मिलता है, तो इस तरह के रिस्क आप देखने को मिल सकते हैं, तो उससे कंपनी के ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है। मेरी पर्सनल अगर एडवाइस को आप देखेंगे, तो इसमें मैं एडवाइस आपको बताऊँ कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि जिस तरीके से लॉरस लैब्स लगातार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मजबूत करने में, बनाने में कंपनी हर बिजनेस सेगमेंट में नए-नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती हुई नज़र आ रही है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को लंबे समय में मिलता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की लगातार बढ़ती ग्रोथ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में लॉरस लैब एक बहुत ही अच्छी कंपनी नज़र आती है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद कंपनी के बिज़नेस की पूरी डिटेल एनालिसिस कर लें और साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। तो ये आपको मैंने लॉरस लैब के बारे में बताया है। और लॉरस लैब की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो आप चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी पर, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय, सलाम।